एक कहावत आपने सुनी होगी, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल जी मन। तो ये मतलब कुछ महिलाओं को 45 साल का पति अच्छा नहीं लगता है, और 45 साल की महिलाओं को अपन 45 साल का पति अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपने से 19 साल का छोटा लड़का जी वो पसंद आ जाता है। तो मोहब्बत ये था ना। इश्क इतना ज्यादा दीवाना बना देता है अंजलि जी, जी कि जिस उम्र में 45 साल की वो महिला है, और ये कहीं ना कहीं समाज को किस और ले जा रहा है। बच्चे हैं, धर्म के आड़ में ये जो भूख है, ये जो इश्क का नशा है, ये कम पड़ जाता है। समाज देखता है, और समाज जब देखता है तो कभी कभी ऐसे दृश्य आ जाते हैं कि समाज शादी भी करवा देता है ऐसे मामले में। बिहार में 45 साल की एक महिला को जब प्यार हुआ तो शादी करने के लिए 2 बार धर्म परिवर्तन किया गया, और इतना ही नहीं बल्कि 19 साल छोटे लड़के को पिता बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। ये कहानी बिहार के जिले की है, जिसको सुनने के बाद सभी लोग चौंक गए हैं। दरअसल बता दें कि 45 साल की एक महिला को अपने से 19 साल लड़के से प्यार हो गया, और उसके बाद क्या था, उस लड़के को अपने बच्चों का पिता बना दिया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही हैं। मैम देखिए, वैशाली के बाद जमुई में इस तरीके का प्यार का बुखार चढ़ा है, जहां पर उम्र को देखा ही नहीं जा रहा है। इन तरीके की तस्वीरों पर आपकी क्या राय है? अगर मैं कहूँ कि देखिए, अभी तो हाल में ही आपने देखा कि मौसी वाले सीन को आपने देखा होगा। मौसी और बेटे से हो जाती है शादी। फिर बीपीएससी शिक्षिका, अगर पति की उम्र अगर 45 साल है तो वो 13 साल के रिश्ते को त्याग कर, और कहा जाता है कि वो 33 साल की जो महिला है उनको 45 साल का बुजुर्ग, मतलब अधेड़ पति नहीं चाहिए, उनको यंग पति चाहिए। ऐसी घटनाएं तो घट ही रही थी, इतना वायरल हो ही रहा था। अब ये भी खबर आ गई, यानी कि 45 साल। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो ये जो बुखार है ना, ये बिहार में बहुत ज्यादा तेज रुख की ओर देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा। और खास करके महिलाएं जो है ना, मतलब कुछ महिलाओं को 45 साल का पति अच्छा नहीं लगता है, और 45 साल की महिलाओं को अपन 45 साल का पति अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपने से 19 साल का छोटा लड़का वो पसंद आ जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। फिर भी ये एक कवि ने एक गजल लिखा है, वो इस महिला पे सटीक बैठती है। लेकिन मैं बात करूं कि अब जमुई की मैटर है, बताइए आप जी। इसने 2 बार धर्म परिवर्तन किया जी। और देखिए, मतलब उस 19 साल छोटे लड़के के बगैर वो जीना नहीं चाहती। जरा इस वीडियो को सुनिए जी। और उस लड़का का भी क्या कहना है। तो बिहार कहाँ जा रहा है, जरा इस वीडियो को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा बीवी है। क्या नाम है इनका? बिंदु देवी। कैसे मुलाकात हुई? यही रोल नंबर से बात हुए थे। रोल नंबर मतलब? रोल नंबर से बात हुए थे। कैसे रोल नंबर मतलब कैसे कैसा? मैं अपना दोस्त के पास लगा रहे थे फोन, इसके पास लग गया था। तो फिर इसके पास लगा था, फिर ये किया, कभी हम किए, तो इसी तरह में बात करते चले गए। फिर मिलने के लिए बुलाया था, तो मिलने के लिए बुलाया था, सो ये बोला था कि मेरा शादी हो चुका है, सो तत्काल हुआ तो फिर उसे छोड़ दिया हूँ। और ना तो हम पूछे थे बाल बच्चा है, तो ये बोला था नहीं। बाल बच्चे हैं इनके? नहीं बताया था मेरे। इनके है कि नहीं बच्चे? नहीं है, इनके बताया था नहीं। अभी इसका हस्बैंड बता रहा है कि 5 बच्चे हैं। तब क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इसके साथ रहना या नहीं रहना है तो नहीं? कुछ इसी के साथ रहेंगे? हाँ। क्या करते हैं आप? हम कंपनी में काम करते हैं। कहाँ पर? जहाँ मन वहाँ कर लेते हैं, गुजरात या फिर बेंगलोर, या फिर कौन काम करते हैं? यही पंचिंग मशीन या फिर
वेल्डिंग मशीन, कोई सी मशीन से काम कर लेते हैं। अच्छा, कब से बात होती थी रोंग नंबर से? कितना साल बात की थी? साल भर बात हुआ था। 1 साल से बात कर रहे हाँ, हैं। शादी कहाँ की है? शादी किए थे कलकत्ता में। अच्छा, जब मालूम चल गया कि 5 बच्चे हैं इनके, उसका पति भी है, फोन कर रहा है, तो अब क्या करना? अब इसे इसे छोड़ते तो ये अगर जीवन हत्या कर लेगा तो क्या करेंगे? इसका कौन जिम्मेदारी है? इसका जिम्मेदारी लीजिए तो हम छोड़ देते हैं। तो आप नहीं छोड़ रहे? तो कौन इसका जिम्मेदारी कौन ले बताओ? तो इसका कैसे छोड़ दें? छोड़ना नहीं है। इस तरह से छोड़े तो इस यही तो अथी सोचिए, कोई अथी है मसला है छोड़ने का। अगर ये मर गया तो कौन आती? तो मोहब्बत किए थे ना। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 19 साल है। और आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? इसका यही 20-25 ये अपना बताया जा रहा है। इसका आधार कार्ड है दूसरा है, ये जिसका इसका पति था वही दूसरा आधार कार्ड बना रखा था। 35 साल आधार कार्ड में दिखा रहा है। तो वही तो दूसरा आधार कार्ड बना रखा था इसका अथी से। आपने देखा प्यार का बुखार कैसे चढ़ गया? जी मतलब प्यार इश्क इतना ज्यादा दीवाना बना देता है अंजलि जी जी कि जिस उम्र में 45 साल की वो महिला है, और ये कहीं ना कहीं समाज को किस और ले जा रहा है। बच्चे हैं फिर भी अपने से 19 साल छोटे लड़के से, यानी कि बेटे के उम्र के लड़के से आप अगर इश्क रचाएंगे तो कहीं ना कहीं देखिए, मर्द 19 साल या 12 साल कम उम्र की लड़की से शादी जरूर कर लेता है, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो अगर साल की बात आती है तो उसमें वो माँ बेटे का रिश्ता बन जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियों की शादी 18-20 साल के में हो जाती है, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और 45 साल की महिला है तो जाहिर सी बात है 19 साल छोटा वो लड़का है, समझिए। और जो हमारा समाज है महिलाओं को इस तरीके से इजाजत नहीं देता कि आप अपने से छोटे उम्र के लड़कों से उसके बंधन में बंध जाए, और आप खुद एक शादीशुदा हैं। जी बिल्कुल जरा बिल्कुल। समझिए, अभी तो आप देख रहे हैं कि एक बीपीएससी शिक्षिका मतलब टीचर बनने के बाद अपने पति और बच्चों को भाई बनाते हुए नजर आ रही है। पति को बाप बना दिया और बॉयफ्रेंड को भी भाई कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। भाई भी नहीं कह रही, दोस्त कह रही है अब तो। जी जरा सोचिए, इनका खबर अभी मतलब रुक नहीं रहा है। और एक खबर, फिर और एक खबर। इन बिहार में हो क्या रहा है कि महिलाएं जो है इस तरीके से, खास करके शादीशुदा महिलाओं को की मैं बात करूं, वो एकदम जो समाज की मर्यादा है उसे तोड़ती हुई नजर आती है। जी, आपको लगता है कि इन सब मामलों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को कोई कदम उठाना चाहिए? क्योंकि देखिए इस तरीके से तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। देखिए जो महिला है अगर वो इस तरीके से कर रही हैं, जाहिर सी बात है उनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। वो 45 साल की महिला है तो बच्चे भी छोटे छोटे होंगे। जी हाँ? जी जी और जरा सोचिए, 19 साल छोटा एक पति बना लिया तो अभी तो उसका खर्चा वो खुद भी चलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मजदूरी करेगी? क्योंकि ये लोग इतने शिक्षित नहीं होते और समाज में रह करके ये काम करेंगी, और बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे दृश्य को देख करके आप देखिए कि समाज जो है वो आज इसने किया कल उसने किया, लेकिन इस पे कोई कानून नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए लिविंग रिलेशनशिप जो है वो जायज। जी अगर आपका पति, मेरा पति अगर आने वाले समय में उसको लगे कि नहीं भाई हमारी पत्नी से हमारा नहीं बनता, वो किसी और के साथ जा सकता है, वो लिविंग रिलेशन। जी तो जब लिविंग रिलेशन मान है तो आप क्या चाहती हैं कि हम उस पे पाबंदी लगवाएं? पुलिस उस पे कोई कार्रवाई कर सकती है? नहीं कर सकती। धर्म के आड़ में ये जो भूख है, ये जो इश्क का नशा है, ये कम पड़ जाता है। आप देखिए कि इन्होंने 2 बार धर्म बदल लिया। जी, पहले बिंदु से सीमा बनी और उसके बाद फिर शादी करने के लिए फिर हिंदू बन गई। जी तो जरा समझिए, मतलब एक हिंदू महिला और फिर वो मुस्लिम हो जाती है। जब उसे फिर ही प्यार हो जाता है तो फिर वो हिंदू हो जाती है। यही कह रही हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो जरा समझिए कि 45 साल में 45 गुण तो इन्होंने सीख लिया,
और ऐसी महिलाओं को तो मन करता है 2-4 जूता क्यों नहीं मारना चाहिए कि भाई बगैर पति के नहीं रह सकते। अगर चलिए आपका पति बदमाश है, आपका पति आपको प्यार नहीं करता है, आप तो आपके बच्चे हैं, आप उसके भविष्य की कामना करेंगे, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे कि शादी ब्याह में ही अपने आप को इतना अंदर तक घूम जाएंगे कि आप अपने बच्चों को ही छोड़ देंगे। जी। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो देखिएगा, आज का आपने देखा होगा कि 2 बच्चे की माँ भाग गई, 4 बच्चे की माँ भाग गई, पति रो रहा है, अब हो रहा है, ऐसा दृश्य देखने को मिले तो ऑफकोर्स पति प्रताड़ित हो रहा है आज के दिन में। और जो महिलाएं शोषित होती है, उस महिलाओं को तो न्याय भी नहीं मिलेगा आने वाले समय में। ऐसी महिलाओं को देख के तो मैं तो कहूंगी कि भाई अब हाजीपुर से रुख करती हुई अब जमुई की ओर में ये कहानी देखने को मिल रही है। अब बिहार में जो कल्चर है, खास करके देखिए, आप पति बाहर काम करता है विदेश में, तो महिलाएं घर में रहती है, उनका संबंध किसी और के साथ हो जाता है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अब आए दिन वायरल होते हुए नजर आती है, लेकिन सभी महिलाओं का आप जिक्र नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर देती हैं, अपने जीवन को समर्पित करती है अपने बच्चों के लिए। और वो ये सोचती है अगर हम नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे खा करके बड़े हो जाए, हमारा नाम रोशन करे। और इन्हीं कारणों से आज ऐसी महिलाओं के कारणों से आज महिलाओं को बोलना पड़ रहा है, ये गलत है। आज हमें भी बोलना पड़ रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। समाज जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। देखिए ऐसा कहा जा सकता है क्या मैम, क्योंकि देखिए बिहार में शिक्षा की अगर बात की जाए तो कई सारी महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, कई सारे पुरुष ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके एवज में उन लोगों को बाहर नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। तो अगर इन सब तस्वीरों को देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से इन लोगों को सोसाइटी का ज्ञान नहीं है और इस वजह से ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। नहीं, मुझे लगता है ना उसमें बहुत कुछ हो सकता है। अगर पति बाहर कमा रहा है, पैसा नहीं है घर में, और गरीब फैमिली से है, और मैंने बहुत जगह मेरे पास कॉल भी आते हैं कि पति बाहर में है, वहाँ किसी के साथ चक्कर वो में हो गया, मैडम हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे। कभी कभी फिर वो गलत रास्ते में चली जाती है, किसी और से उनका संबंध बन जाता है, फिर वो भी उसके साथ मिसबिहेव करता है, तो ऐसे संबंध हो जाते हैं। देखिए, शिक्षित महिला अगर होगी तो वो खुद कमा सकती है, लेकिन आज भी महिलाएं कमाती है, लेकिन अपने बच्चों के भरण पोषण के बाद उसके पास पैसे नहीं बचते। और कई महिलाएं ऐसी हैं कि वो जल्दी से चाहती है कि हम बहुत जल्दी तरक्की करें, तो कभी कभी शॉर्टकट रास्ता अपना लेती है, जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि यही है। लेकिन खास करके बात करूं कि यहाँ प्यार और इश्क मोहब्बत में मैं कहूंगी कि साक्षरता और शिक्षित होना, तो कि हाँ, किसी ने कहा कि यू आर सो ब्यूटीफुल, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यू आर तो तुम्हारा पति बाहर रहता है तो तुम कैसे रहती हो, अच्छा ठीक है, हाय हेलो कर दिया, तो उसके बच्चों को बिस्किट दे दिया तो उसको लगा कि भाई यही सबसे अच्छा है, और बाद में वही उसका दुश्मन बन जाता है। समाज देखता है, और समाज जब देखता है तो कभी कभी ऐसे दृश्य आ जाते हैं कि समाज शादी भी करवा देता है। ऐसे मामले में आपने देखा होगा कि पप्पू यादव के ड्राइवर जो थे, उसकी पत्नी की शादी समाज वालों ने जबरन करा दी, राइट? जी जी बिल्कुल। तो ऐसी चीजें आती रहती हैं। मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक होना होगा, महिलाओं को समझना होगा कि क्या गलत है क्या सही है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, बस गुस्सा आता है कि 2-4 थप्पड़ मार दूं ऐसी महिलाओं को जो इस तरीके का, क्योंकि कानून नहीं है, लिविंग रिलेशन जायज है तो हम हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अवेयरनेस दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि ये चीजें गलत है, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए बिहार के जिले जमुई से अब ये तस्वीर धीरे धीरे वायरल होने लगी है और लोगों के द्वारा इन सभी तस्वीरों पर विभिन्न तरीके की राय है जो वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय? लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, अंजलि जी, आप बताइए कि 19 साल छोटा है, आज वो 45 साल की है, और फिर आप जरा सोचिए कि 10 साल बाद वो जब 55 साल की होगी तो लड़का हो जाएगा 29 साल का, ठीक है?
जब वो 29 साल का यानी कि 30 साल का भी हो जाता है और वो 55 की हो जाएगी, तो जरा आप समझिए, तो उसके लिए तो माँ और बेटे वाला रिश्ता हो गया। अब वो बुरी हो जाएगी तो फिर वो लड़का किसी और से शादी नहीं कर लेगा, बिल्कुल ये इसको रखेगा। जी। अभी आप बताइए ना, अभी 45 साल है तो ठीक है, अब 55 साल की हो जाएगी या लड़का 30 साल का रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये लड़का इसको धक्के मार के निकाल देगा। जी हाँ, तो जी, इसकी बिल्कुल। तो गंजन लिखनी बोलते हैं ना, रास्ते में भीख मांगेगी। ऐसी औरतें ही रास्ते में भीख मांगती और तो देखिए जमुई की घटना है जहां पर धीरे धीरे देखते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है और जिस पर लोगों की अलग अलग तरीके की राय है। फिलहाल इस वीडियो पे आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवाणी न्यूज पर।